अब भोजशाला में नहीं होगी नमाज, हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार। अयोध्या के फैसले से खुला मंदिर मार्ग। धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर में मंदिर है और यहां अब केवल पूजा की अनुमति होगी और मुस्लिम पक्ष को यहां कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने नमाज की अनुमति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर कमाल मस्जिद का विवादित क्षेत्र एक मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि परिसर में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जा सकती है। आज राम मंदिर के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है और जिसमें मां सरस्वती, मां वाघ देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है उसका एक मामला यहाँ पे आया था। 2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है। ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है ये इलीगल है, ASI एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है और उनके जो नमाज के एक्शन हैं वो अब आज के बाद से जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है वो नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उनको ये कहा है कि अगर वो मस्जिद के लिए कोई जगह चाहते हैं तो वो प्रत्यावेदन दे सकते हैं सरकार को और फिर सरकार उस प्रत्यावेदन को कंसिडर करके उनको अल्टरनेट लैंड देने पे विचार करे। अयोध्या के फैसले से खुला मंदिर मार्ग। कोर्ट ने अपने आदेश में अयोध्या मामले के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि अदालत आस्था नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है। फैसले में कहा गया है कि उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, मूर्तियां, स्तंभ और ASI की ये रिपोर्ट ये संकेत देती है कि वहां मस्जिद से पहले प्राचीन मंदिर मौजूद था। फैसले में कोर्ट ने कहा कि ASI ने 98 दिनों तक किए गए सर्वे में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि परिसर में देवी वाग्देवी की आराधना और संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में जश्न। कोर्ट के फैसले पर भोजपुर उत्सव समिति के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि आज हमें बरसों की तपस्या का फल मिला है और पूजा का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि बरसों से मंदिर में नमाज पढ़ी जाती रही जो अब बंद होगी। जहाँ खोदा है वहाँ खुदा नहीं भगवान निकला है और जिस दिन तुम्हारी 7 पीढ़ी को खोद दिया तो तुम भी रामलाल की औलाद निकलोगे। उन्होंने उन सारे लोगों को भी याद किया जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब बिना रुकावट मां सरस्वती की पूजा होगी। हिंदू पक्ष क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसमें मस्जिद पक्ष की याचिका पर बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई भी एक तरफा आदेश न देने का अनुरोध किया गया है। वही फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। हम ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक करके सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे, इसलिए कि हमारे समुदाय को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सताया जा रहा है। धर्म की जगहें आस्था का केंद्र होती हैं। आदमी यहाँ मन की शांति के लिए जाता है, अगर उसी को विवादित बना दिया जाए, उसको अदालतों में लेकर जाएं, तो आदमी मन की शांति के लिए कहाँ जाएंगे? ये कयामत तक मस्जिद रहेगी। मौलाना शहाबुद्दीन। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे मुस्लिम पक्ष के लिए झटका बताते हुए इसे अफसोसजनक बताया है। उन्होंने कहा कि कानून ने हमें इजाजत दी है, हम इसके खिलाफ अपील में जाएं और चैलेंज करें। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जा रहा है, हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। ये अदालत की प्रक्रिया है, कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। ये मस्जिद है और ये कयामत तक मस्जिद रहेगी। इस खबर पर नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही सच्चे और दमदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।